हेलो एवरीवन। सो एज यू ऑल नो कि 71st बीपीएससी जो एग्ज़ाम है वो 13 सितंबर को होने वाला है। और ऐसे में अगर आज देखा जाए तो लगभग आज 4 सितंबर है, हो गई है डेट। डरना नहीं है यार। देखो, नॉर्मली अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, खुद की अगर कुछ स्ट्रैटेजी है उसको ही फॉलो करो। कोई ज़रूरत नहीं है लास्ट मोमेंट पे कुछ और देखने की। लेकिन फिर भी मैंने ये प्रिपेयर किया अगले 8 दिन के लिए क्या तरीका हो सकता है प्रायोरिटी वाइज अगर देखा जाए तो कैसे हम रिवीजन कर सकते हैं, बिकॉज अभी के टाइम में रिवीजन मस्ट है। देखो, 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब तुम बोलोगे भाई 11 तक कौन पढ़ता है, तो देखो प्रिपरेशन लास्ट टाइम तक चलती है। इवन एग्ज़ाम हॉल में जाने के पहले तक चलती है प्रिपरेशन। मानो या ना मानो, मैक्सिमम स्टूडेंट तो करते हैं यार, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग ना भी करते हो, कोई बात नहीं है। सो एट दी एंड चीज़ ये है कि 11 तक प्रिपरेशन चलेगी अपनी। देखो, अगर प्रायोरिटी वाइज देखा जाए तो मैंने लगभग स्टार्टिंग में 4 और 5 तारीख को हमने हिस्ट्री और करंट अफेयर का मेजर पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप हिस्ट्री में देखो, मॉडर्न हिस्ट्री को अगर आप रिवीजन करते हो तो लगभग 6 घंटे आपके पास अच्छे खासा समय है। और मई जून और जुलाई के करंट अफेयर को भी कंप्लीट करने के लिए आपके पास 6 आवर का समय अच्छा है। एक दो बार रीडिंग करो, रटने की मतलब एक बार रीडिंग करो, 2 बार रीडिंग करो, 3 बार रीडिंग करो। इसको जितना फास्ट कर सकते हो, फास्ट जितना ज़्यादा करोगे उतना अच्छा होगा। एंशिएंट मिडाइवल भी आपके पास लगभग 6 घंटे में काफ़ी अच्छा रिवीजन हो सकता है। आपके जो नोट्स होते रहे हैं, और फरवरी मार्च और अप्रैल के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लो। देखो, साइंस भी एक अच्छा खासा पोर्शन है, इसलिए हमने साइंस को 2 दिन दिया है, जिसमें 6 तारीख को अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री कर लेते हो, और जनवरी 2025 और 2024 के दिसंबर और नवंबर के करंट अफेयर कर लो। इतना बहुत है यार, ठीक है। इतना करंट अफेयर कर लेते हो तो बहुत है। और 7 तारीख को आप बायो को टाइम दो, और फिर करंट अफेयर जो आपने पूरे पढ़े हैं इनको रिवीजन करो, ठीक है। 8 तारीख को आप बिहार स्पेशल, और साथ में ही आपकी जो मैगजीन है करंट अफेयर्स में स्टार्टिंग में जो स्पोर्ट्स ऑथर होते हैं, और हाँ, यहाँ बिहार के मैगजीन मैंने बिहार के जो करंट अफेयर है उन पे भी ध्यान दीजिए कि आप उनको कर सकें, ताकि बिहार स्पेशल से आप उनको लिंक कर सकें, ठीक है। ज्योग्राफी को हमने भी 2 दिन दिया हुआ है, 9 तारीख और 10 तारीख को। 9 तारीख को आराम से आप वर्ल्ड ज्योग्राफी कर लो, और इकोनॉमिक्स को भी रिवीजन, वर्ल्ड ज्योग्राफी इकोनॉमिक रिवीजन करने में आपको लगभग 6 घंटे लगेंगे। 5 से 6 घंटे बहुत हैं। हालांकि क्वेश्चन उतने नहीं आते हैं, इसलिए जो मेन टॉपिक्स उन्हीं को देख लेना। इकोनॉमिक्स के लिए आपके पास 3 आवर काफ़ी हैं, 3 आवर हैं। उसमें आप सारे डेटाज वगैरह और आपके जो इन्फ्लेशन वगैरह चैप्टर्स हैं, बैंकिंग्स वगैरह हैं, उनको देख लेना। और उसमें भी जो सबसे ज़्यादा हाई रेटेड है, और करंट अफेयर आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। 10 तारीख को आप चाहो तो इंडियन ज्योग्राफी कर सकते हो, और मैथ्स और रीजनिंग भी करो, क्योंकि भाई 10 क्वेश्चन का वेटेज होता है, हल्के में नहीं ले सकते। 11 तारीख को आप पॉलिटी कर लो, जो भी आपके क्वेश्चंस के माध्यम से अगर आपको रिवीजन करना है। देखो, पैनिक हो गए उसमें कोई वो नहीं है, सब हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, ह्यूमन नेचर है। लेकिन ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। बैक ऑफ द माइंड ये ध्यान रखना है कि हाँ भाई चलो, 1-2 घंटे अगर चला भी गया, दिन का वेस्ट भी हो गया, तो बाकी जितना जितना आउटपुट निकाल सके। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल आइडियल आप कर ही लो, हो सकता नहीं हो, लेकिन टारगेट फॉर द मैक्सिमम जितना ज़्यादा हो जाए, ठीक है। अगर मान लो कि तुम अगर सूर्य मतलब कि चंद्रमा पर जाने की इच्छा रखते हो, तो जाहिर सी बात है, मतलब ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं, इसमें कुछ वो नहीं है, बस मुँह से निकल गया, कोई डायलॉग था भूल गया मैं। बस ये कह रहा हूँ, 12 तारीख को आपका कॉल है। मे बी आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर चीज़ें कर रहे हो, तो ये एक अच्छा रिवीजन मेथड है। डरना नहीं है, रिवीजन करना है, और चीज़ों को जितना ज़्यादा आपने पहले जो आपके नोट्स हैं उनको रिवीजन करना है। कोई नया सोर्स नहीं उठाइए तो अच्छा होगा आपके लिए। क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, यही मैं बोलूँगा। और ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम, एंड अच्छा करेंगे आप, मुझे ये भरोसा है। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप जो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।